हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। बात आती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिपार्टमेंटेशन का क्या मीनिंग है। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल के साथ। हम बात करते हैं एक स्कूल की। स्कूल में क्या होता है, कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, आर्ट्स का अलग डिपार्टमेंट है, साइंस का अलग डिपार्टमेंट है। किस लिए? ताकि काम बहुत अच्छे से होता रहे। जो टारगेट हमारा स्कूल का है, जो टारगेट हमारा स्कूल का है, रिजल्ट अच्छे लेकर आना, वो काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। स्कूल के अंदर ही फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग से होता है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट अलग से होता है। टारगेट क्या है कि बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को देना, एजुकेशन बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड कराना। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है वो जल्दी से पूरा हो जाए और अच्छे से भी पूरा हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, डिपार्टमेंटेशन की हेल्प लेनी होती है। डिपार्टमेंटेशन के अंदर हम डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे बना सकते हैं, ये टॉपिक अब हमको स्टडी करना होगा। रियलिटी में जो डिपार्टमेंटेशन को बनाने का प्रोसेस है, जो मेथड्स हैं, वो हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि डिपार्टमेंटेशन हम फंक्शन के बेसिस भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, रीजंस के बेसिस भी कर सकते हैं, और प्रोसेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कस्टमर्स के बेसिस पर एंड मैट्रिक्स बेसिस पर। तो ये टॉपिक्स बहुत इजी हैं, तो मैं आपको ये टॉपिक्स अभी जल्दी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप आपको इसी वीडियो में ये 6 के 6 टॉपिक्स शॉर्टकट में ही समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इफ वी कन्वर्ट वी मेक द डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। अब फंक्शंस के बेसिस पे क्या मतलब है? मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, नीचे जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है। अब हम बात करें फंक्शंस के बेसिस पे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल की बात कर रहे थे, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, आर्ट्स का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, स्कूल को 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हमने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को उन कामों के बेसिस पर, वर्क के बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर मैंने उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हर डिपार्टमेंट के अंडर में कुछ और सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। इसी तरह से इनके भी आगे सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। अब मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनती है कार और दूसरी तरफ बनता है रेफ्रिजरेटर। तो हमको कार के डिपार्टमेंट्स अलग रखने होंगे और रेफ्रिजरेटर के डिपार्टमेंट्स अलग रखने होंगे। तो यहां पर बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है। शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन हमारा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के नीचे हमारे पास 2 अलग अलग हब हमको डिपार्टमेंट बनाने होंगे, जो वो मेन डिपार्टमेंट होंगे। एक होगा कार का डिपार्टमेंट और दूसरा होगा रेफ्रिजरेटर का डिपार्टमेंट। अब कार के डिपार्टमेंट के अंडर में क्या आएगा, फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर भी क्या होगा, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस डेवलपमेंट। तो उन हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देन उसके आगे हमने डिपार्टमेंट बना दिए। अब ध्यान से देखिए, पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमारे पास मेन प्रोडक्ट एक ही है। मेन प्रोडक्ट के केस के अंदर हमको दिक्कत नहीं आती, हम सिंपल से डिपार्टमेंट बना देते हैं। पर अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है
तो हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स के बेसिस पर डिवाइड करना होता है, देन हमको उसके अंडर में आगे और डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे दिया, तो हमने जैसे देखा कि अगर हम डिपार्टमेंटेशन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहां पर क्योंकि हमारे पास कंपनी के अंदर दो प्रोडक्ट हैं, तो मैंने पहले प्रोडक्ट के बेसिस पर मेन दो डिपार्टमेंट बनाए, देन उनके अंडर में उनके और आगे डिपार्टमेंट बन गए, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस, डेवलपमेंट, वट जो भी है। देन इसी तरह के ये डिपार्टमेंट यहां पे भी जो रेफ्रिजरेटर के होंगे उनके अलग से डिपार्टमेंट होंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड टॉपिक कि हमने प्रोडक्ट्स के बेसिस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, देन उसके आगे और आगे सब पार्ट्स कर दिए। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। अब मान लीजिए हमको नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो डेफिनेटली हमारी कंपनी को वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो यहां पर अब हम एक छोटा सा चेंज फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक हमारा रीजंस के बेसिस पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ के अंडर में क्या आएगा, फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस डिपार्टमेंट। इसी तरह से साउथ के अंडर में भी इस तरह के डिपार्टमेंट, ईस्ट के अंडर में भी इस तरह के डिपार्टमेंट, और वेस्ट के अंडर में भी इस तरह से डिपार्टमेंट हमको बनाने होंगे। तो हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, रीजंस के बेसिस पर हमने कन्वर्ट कर दिया। पहले वाले में एक प्रोडक्ट था, दूसरे वाले में हमने प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो प्रोडक्ट के बेसिस से डिवाइड किया। थर्ड के अंदर हमने क्या किया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, उनके बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया। नॉर्थ के अंदर भी डिपार्टमेंट, साउथ के अंडर में अलग से डिपार्टमेंट, वेस्ट, ईस्ट उनके अंडर में भी उनके अलग से डिपार्टमेंट। तो ये हुआ हमारा रीजंस के बेसिस पर। आगे देखिए, आगे है हमारा प्रोसेस के बेसिस पर। अब प्रोसेस के बेसिस के अंदर क्या चलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस के बेसिस पर यहीं पर ही हमारा चेंज होने वाला है। जर्नल मैनेजर के नीचे ही अब हमको, मान लीजिए पेंटिंग का काम अलग से डिपार्टमेंट में होता है, तो हमको एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट, पैकेजिंग का डिपार्टमेंट, स्पिनिंग का डिपार्टमेंट, या इसी तरह से आप कह सकते हो कि हमारे पास डाइंग करने का या प्रिंटिंग करने का डिपार्टमेंट है, या वीविंग करने का डिपार्टमेंट है, कताई होती है, बुनाई होती है। तो मैंने जर्नल मैनेजर के नीचे ही हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है ना, फिर यहाँ पर स्पिनिंग का डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे वीविंग का डिपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे डाइंग या प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट है। तो मैंने क्या किया, प्रोसेस के बेसिस पर जर्नल मैनेजर के नीचे ही डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर्स के बेसिस पे, किसी भी कंपनी के कस्टमर्स रिटेलर्स भी होते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं, और कभी कभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी करते रहते हैं। अब मान लीजिए जर्नल मैनेजर के नीचे ही मैंने यहाँ पे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड या एक्सपोर्ट ट्रेड के डिपार्टमेंट बना दिए, तो डेफिनेटली ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कस्टमर्स के बेसिस पर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कभी कभी होलसेलर को भी डायरेक्ट सेल करती है, रिटेलर्स को भी करती है, एक्सपोर्ट ट्रेड भी करती है, इंपोर्ट ट्रेड भी करती है। तो इस तरह के जर्नल मैनेजर के नीचे जब हम किसके बेसिस पर, कस्टमर्स के बेसिस पर जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट मैट्रिक्स। ये टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से थोड़ा हटकर है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी को एक स्पेशल प्रोजेक्ट मिला। स्पेशल प्रोजेक्ट के चक्कर के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, स्पेशल टीम बनानी पड़ती है। हमको एक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेक्शन करना होता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, पूरी टीम को लीड करता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट में से स्पेशल लोगों को निकालेगा, उनकी टीम बनाएगा, वो काम पूरा होगा। काम पूरा होने के बाद वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में फिर से कॉमन पर्पस काम करने में निकल जाते हैं। मतलब मैट्रिक्स के बेसिस पर जब हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं, तो कब करते हैं, जब हमारे काम करने की रूटीन बार बार चेंज होती रहती है। हमको नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको बार बार नई नई टीम्स बनानी होती हैं। तो हमको क्या करना होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेक्शन करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में से टीम बनाई जाती है, काम पूरा होता है, देन डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन फिर बेसिक काम भी करते रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूं।
तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो जो भी वीडियोस मैं आने वाले टाइम में बनाने वाला हूं, तो वो वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक रियलिटी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा कि फंक्शंस के बेसिस पर उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे काम करते हैं, इस प्रकार के डिपार्टमेंट कहां पर सूट करते हैं। तो ये बातें हमको स्टडी करनी होगी। तो बेसिकली हमको इन सब की अलग अलग वीडियोस के अंदर ही स्टडी करना होगा। तो आप इस वीडियो में दी हुई प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।